आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एमआई और एप्पल के बारे में कि ये जो कंपनियां हैं वो अपने दोनों सेगमेंट्स के अंदर किस तरह से हिट हो गई हैं और ये किस तरह से अपने एक टैग को लेकर के चलती है और दोनों का स्पेक्ट्रम भी अलग है, फिर भी ये दोनों की दोनों कंपनियां टॉप पर हैं। ऐसा क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एप्पल की। आप सभी लोग जानते हो कि जो एप्पल है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो पूरी तरह से अलग है। एप्पल जो अपने डिवाइसेस को लॉन्च करती है तो वो सारे के सारे फ्लैगशिप और प्रीमियम लेवल के होते हैं और ये डिवाइस जो होते हैं वो लग्जरी होते हैं और फिर भी लोग इनको परचेज करना पसंद करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। जब भी इंडिया के अंदर एप्पल का कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो वो तकरीबन $1000 यानी कि 1 लाख रुपए से नीचे नहीं आता है। इतनी तो प्राइसिंग वो अपनी रखता ही है। इतनी ज़्यादा हाई प्राइसिंग होने के बावजूद जो एप्पल है अपना जो स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया के अंदर पूरी तरह से स्टेब्लिश करके रखता है और टाइम टू टाइम उसके अंदर ग्रोथ भी होती है। यानी कि जो लोग हैं वो उन प्रीमियम स्मार्टफोन को भी परचेज करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो एप्पल है उसने अपनी जो इमेज इंडिया के अंदर बना रखी है वो एक लग्जरी प्रोडक्ट की बना रखी है। यानी कि जो लोग इंडिया के अंदर एप्पल को परचेज करते हैं तो वो रॉयल लगते हैं, उनके माइंड के अंदर ये सोच है। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमआई की, तो जो एमआई है वो अपने डिवाइसेस को मिड रेंज के अंदर लेकर के आती है और जो एमआई की एक इमेज इंडिया के लोगों के अंदर बनी हुई है वो बनी हुई है फ्लैगशिप किलर की। इसीलिए चाइना के अंदर जो एमआई है उसको चाइनीज एप्पल के नाम से जाना जाता है, यानी कि चाइना का एप्पल, क्योंकि ये जो डिवाइस लेकर के आते हैं वो फ्लैगशिप होते हैं मगर वो कम प्राइस में। जो यहाँ पर चाइना के अंदर जो एमआई है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो पूरी तरह से अलग है। जैसे एप्पल का जो स्पेक्ट्रम है वो उन्होंने बना रखा है फ्लैगशिप लेवल का, मिड रेंज के अंदर वो नहीं आते हैं। उसी प्रकार से जो एमआई का स्पेक्ट्रम है वो है मिड रेंज का, वो अपने डिवाइस को हाई रेंज के अंदर नहीं निकालते और इस चीज़ का एमआई को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं। जब एमआई ने अपने फ्लैगशिप फ़ोन को MI 10 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई और जो लोग हैं उसका मजाक भी उड़ाने लगे, क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर्स है उनका जो माइंडसेट है वो MI के लिए फ्लैगशिप किलर का बना हुआ है। वो उनके जो डिवाइस है उनको अंडर 20K के अंदर ही एक्सेप्ट करते हैं। मगर जब जो MI है वो अपने डिवाइसेस को 40 प्लस लेकर के आती है तो वो इतने ज़्यादा हिट नहीं हो पाते, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो MI की जो इमेज इंडिया के अंदर बनी हुई है वो फ्लैगशिप किलर की बनी हुई है और अगर वो कोई प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन लेकर के भी आ जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हो पाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एप्पल की, तो एप्पल की जो इमेज है वो हमेशा से एक रॉयल प्रोडक्ट की बनी हुई है। वो चाहे कितना भी महंगा डिवाइस इंडिया के अंदर लेकर के आ जाए वो बिकता ही है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पिछले साल जो एप्पल थी उसने अपने मैकबुक के लिए स्टैंड को लॉन्च किया था और वो स्टैंड था तकरीबन $799 का, फिर भी वो इंडिया में खूब बिका था। यहाँ पर एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं। मैकबुक को रखने के लिए मैकबुक व्हील्स का भी लॉन्च किया गया था जिसकी प्राइसिंग ही तकरीबन $599 थी, वो भी खूब बिका था। और इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है वो ये है कि लग्जरी मार्केट के अंदर एप्पल के लिए कोई भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है। तो एप्पल जितनी भी प्राइसिंग में अपने डिवाइस को लेकर के आए उसके डिवाइस बिकते ही हैं। जो लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, जो लग्जरी चीज़ों को पसंद करते हैं, वो उन चीज़ों को ज़रूर खरीदते हैं चाहे वो कितने भी महंगे हो जाएं। वहीं पर जो MI है उसकी जो इंडिया के अंदर पूरी की पूरी इमेज बनी हुई है वो फ्लैगशिप किलर की है। अब अगर जो MI है वो अगर फ्लैगशिप लेवल के ऊपर जाती है, अपने डिवाइस को महंगा करके इंडिया में लॉन्च करती है तो वो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं होते जितने कि उसके मिड रेंज फ़ोन्स होते हैं। अब ये रीज़न है इन दोनों की इमेज का। जो इमेज जिस ब्रांड की बन चुकी है वो उसी प्राइसिंग के अंदर अपने फ़ोन्स को लॉन्च करती है। कई बार एप्पल के ऊपर ये सारे सवाल भी उठते हैं कि एप्पल वो अपने प्राइसिंग को कम क्यों नहीं करता, अपने डिवाइसेस को 15 से 20 हज़ार के अंदर क्यों नहीं लेके आता। अब ये सारा जो खेल है वो इनकी ब्रांड इमेज का है। अगर एप्पल भी सस्ती प्राइसिंग के ऊपर अपनी स्मार्टफोन लेकर के आएगा तो उसकी जो लग्जरी इमेज है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी और कोई भी फिर एप्पल की ओर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आप सब तो जानते हो मिड रेंज के अंदर जो स्मार्टफोन मिलते हैं वो आपको 15 से 20 में बेस्ट मिलते हैं। फिर क्यों लोग प्रीमियम लग्जरी स्मार्टफोन की ओर जाएंगे। तो जो लग्जरी की इमेज एप्पल की बनी हुई है वो उसको बनाए रखने के लिए अपने जितने भी स्मार्टफोन है उसको वो महंगा करता जाता है। अगर कोई चीज़ सस्ती बना भी लेता है फिर भी एप्पल उसको महंगा करके बेचता है, क्योंकि उसकी वो इमेज बनी हुई है और रियल के अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं उस रेंज के अंदर बिकते भी हैं। अगर मैं बात करूँ MI की, अगर MI अपने डिवाइस को महंगा करेगा तो वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं होंगे क्योंकि उसकी इमेज है वो मिड रेंज की है। तो ये रीज़न था कि एप्पल अपने प्राइस को घटा नहीं सकता और MI अपनी प्राइस को बढ़ा नहीं सकता और जो दोनों ब्रांड्स हैं वो अपनी एक फिक्स
स्पेक्ट्रम के ऊपर स्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर वो अपने स्पेक्ट्रम को तोड़ करके बाहर निकलेंगे तो जो इंडियन कंज्यूमर्स है या कोई और कंज्यूमर्स हो वो उनको लात मार के हटा देते हैं, वो फिर प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करते। तो ये रीज़न था कि एप्पल इतना महंगा क्यों और एमआई इतना सस्ता क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, मेरे ऐसे ही और कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।